हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की। जो आपका कोर्स कोड है वो है DMGT 403। आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आपके अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो है फर्स्ट सेमेस्टर के LPU के स्टूडेंट्स के लिए और बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी जिनके पास अकाउंटिंग फॉर मैनेजर सब्जेक्ट है। अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर आपका 80 मार्क्स का है और इसके लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे। और जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो दो सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर टोटल आपके पास एक क्वेश्चन होगा जिसके अंदर 10 पार्ट होगी और 10 के 10 आपके लिए कंपलसरी है करने, और ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा एक। तो ये सेक्शन आपका पूरा 20 मार्क्स का होता है, सेक्शन ए। और जो सेक्शन बी है उसके अंदर आपके पास 9 क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर से आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 60 मार्क्स का आपका हो गया सेक्शन बी। तो ये आपका 80 मार्क्स का पेपर है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें अकाउंटिंग फॉर मैनेजर सब्जेक्ट की, तो इसके अंदर आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन ए में जिसके अंदर आपको टर्म्स को एक्सप्लेन करना होता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। जैसे एसेट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैश बुक्स कौन कौन सी है, डेबिट नोट्स क्या होते हैं, कॉस्ट शीट किसे कहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, जीरो बेस्ड बजटिंग किसे कहते हैं, मार्क मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होती है, पीवी रेशियो क्या होता है। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग किसे कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है, टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स कौन कौन से है, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, और हमें कौन कौन से स्टेप्स को प्रिपेयर करना पड़ता है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट के लिए, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, इसके एडवांटेजेस बताइए क्या क्या है, और इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या नीड होती है, और उसके बाद कौन कौन सी कैटेगरीज और एक्टिविटीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंदर आती है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है आपके पास। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इसके बाद फॉलोइंग डेट, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आता है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर में। अगर हम अगले क्वेश्चन पेपर की बात करें तो हम देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है फर्स्ट वाला कि आपको यहाँ पे टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, कैपिटल क्या होती है, पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल कॉस्टिंग, कंट्रीब्यूशन, कैपिटल रिसिप्ट, इनडायरेक्ट लेबर, कॉस्ट सेंटर। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ। इसके बाद ट्रायल बैलेंस क्या होता है, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस क्या होते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्ट ऑफ मैनेजमेंट टूल क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडायरी बुक्स कौन कौन सी होती है और उसके एडवांटेजेस क्या है प्रिपेयरिंग करने के, पर्पस ऑफ अंडरटेकिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस। उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन पेपर की सेम सब्जेक्ट की, तो हमने यहाँ देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं आपके। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर है जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, कॉस्ट शीट क्या होती है, प्रॉफिट सेंटर क्या होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर से जरूरी नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल आए, अगर न्यूमेरिकल आते भी है तो आपके पास चॉइसेस होगी 9 क्वेश्चन में से कोई भी 6 क्वेश्चन करने की, तो आप न्यूमेरिकल को छोड़ के थ्योरी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है, इसके बाद प्राइसिंग डिसीजन क्या होता है। इसके बाद हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे है अगला क्वेश्चन, हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन क्या होती है जो जनरली एक्सेप्टेड है, बजटरी कंट्रोल हम किसे कहते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पे, तो एक और न्यूमेरिकल है, तो 2 न्यूमेरिकल तो आपको आए हुए हैं, तो बचे 8 क्वेश्चन, 8 में से आपको 6 करने हैं, तो बहुत ईजी है आपके लिए। सेक्शन अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं आपके, प्राइम कॉस्ट क्या होती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चीज है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है। तो फ्रेंड्स ये है कुछ आपके क्वेश्चन अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के, आप इनके स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए ऐसी, आप इनके आंसर्स चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं लिख के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।